देखिए, आज की इस वीडियो में हम सभी बीएड सेकंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B बायोलॉजिकल साइंस में लेसन प्लान सेकेंड अर्थात पाठ योजना सेकेंड पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक या प्रकरण है विटामिन। विटामिन टॉपिक क्लास 8 के साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी ने इससे पहले वीडियो लेसन प्लान फर्स्ट में समझा कि लेसन प्लान होता क्या है, उसके पश्चात बात करते हैं हम लेसन प्लान सेकेंड की। अर्थात लेसन प्लान में जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि 500 कौशलों अर्थात 500 स्किल्स का प्रयोग करके एक लेसन प्लान का निर्माण किया जाता है, जो कि 45 मिनट का होता है। जबकि वही बात करें सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की, तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वह 5 to 10 मिनट अर्थात 5 से 10 मिनट की समय अवधि आपको मिलती है, जिसमें आपको अपने कौशल कंप्लीट करने होता है। यहाँ पर आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, जो भी टॉपिक्स मिलते हैं, उससे आपको डीपली डिफाइन करना होता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड लेसन प्लान की अर्थात पाठ योजना सेकेंड की। तो सेकेंड लेसन प्लान में सबसे पहले आप पाठ योजना सेकेंड लिखेंगे। उसके पश्चात आप यदि छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात अभ्यास केंद्र अर्थात आप अभ्यास कहाँ पे कर रहे हैं वह लिखेंगे। उसके पश्चात दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि अर्थात आपने किस क्लास के लिए यह टॉपिक या किस क्लास से यह टॉपिक लिया है। विषय क्या है तो विज्ञान आप देख सकते हैं। क्लास 8 में उपविषय नहीं होता है, हालांकि आप यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो कोई इशू नहीं है। आपको जब भी उपविषय अर्थात सब सब्जेक्ट डिफाइन करना हो तो आप क्लास 9 से लेकर 12th या अपर हायर क्लास के लिए आप कर सकते हैं। वही बात करें हम जूनियर हाई स्कूल अर्थात क्लास 6, 7 और 8 की, तो वहाँ पे सब सब्जेक्ट नहीं होता है अर्थात उपविषय नहीं होता है। कालांश देख लेंगे अर्थात पीरियड जो होगा वह सेकेंड होगा, अवधि अर्थात टाइमिंग जो होगा वह 45 मिनट का होगा। इसके बाद आप टॉपिक या प्रकरण लिखेंगे विटामिन। उसके पश्चात आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स हैं जिसे आपको पढ़ना है। सामान्य उद्देश्य सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, फर्स्ट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यदि आपका सोशल साइंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अर्थात मेरा टीचिंग सब्जेक्ट जो है वह साइंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे विज्ञान लिखा है। यदि आपका हिंदी, सोशल साइंस या अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिफरेंस यह होगा कि विशिष्ट उद्देश्य में केवल परिवर्तन होता है या चेंजेस होते हैं, सामान्य उद्देश्य सभी के कॉमनली यही रहता है। तो सेकेंड देखते हैं हम सामान्य उद्देश्य को, सेकेंड पॉइंट को, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड होगा छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिफ्थ होगा छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। इस तरीके से सामान्य उद्देश्य समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आपको 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में फर्स्ट पॉइंट लिखना है, छात्र विटामिन के बारे में जान सकेंगे। सेकेंड, छात्र विटामिन के महत्व को जान सकेंगे। इस तरीके से ज्ञानात्मक उद्देश्य समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम बोधात्मक उद्देश्य अर्थात लेसन प्लान सेकेंड के सेकेंड पेज की। तो यहाँ पे आप बोधात्मक उद्देश्य में देखेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। फर्स्ट होता है छात्र विटामिन को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। सेकेंड, छात्र विटामिन के प्रकार के बारे में बताने में सक्षम होंगे। उसके पश्चात आप क्रियात्मक उद्देश्य को देखेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र विज्ञान से संबंधित ज्ञान को जान सकेंगे या विटामिन से संबंधित ज्ञान को जान सकेंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पे सहायक सामग्री, तो विटामिन को डिफाइन करने के लिए जिन जिन विषय वस्तु की आवश्यकता होती है, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सहायक सामग्री में विटामिन के प्रकार तथा स्रोत को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। अर्थात विटामिन को डिफाइन करने के लिए आप चार्ट पेपर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सहायक सामग्री ना तो केवल बायोलॉजिकल साइंस के लिए चार्ट की आवश्यकता है, बल्कि वही बात करें हम फिजिकल साइंस या फिर मैथमेटिक्स के लिए चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। उसके पश्चात आप यहाँ पे शिक्षण विधि लिखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, टीचिंग स्किल में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला प्रश्नोत्तरी और व्याख्यान, इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे
छात्र विटामिन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरह से लेसन प्लान सेकेंड के फर्स्ट और सेकेंड पेज को हमने देखा। अब बात करते हैं थर्ड पेज की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमें 5 कौशलों का प्रयोग करके ही लेसन प्लान का निर्माण करना है। तो जिस तरीके से आपने प्रस्तावना कौशल सबसे पहले किया था, उसके पश्चात अपने व्याख्यान कौशल, फिर प्रश्नीकरण कौशल, उसके पश्चात पुनर्वलन, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार क्रमवाइज स्टेप बाय स्टेप आप लेसन प्लान में भी इन सभी कौशलों का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रस्तावना कौशल के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम अपना टॉपिक प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न की। तो सबसे पहले आप क्रमांक संख्या लिखेंगे। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। उसके पश्चात आप छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हम मनुष्यों को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र जवाब देंगे ऊर्जा या ताकत की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमें ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र जवाब देंगे भोजन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भोजन के रूप में हम किन किन पदार्थों का सेवन करते हैं? छात्र जवाब देंगे फल, हरी सब्जियां, अनाज, दूध, मांस आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरी सब्जियों में हम किन किन सब्जियों का सेवन करते हैं? छात्र जवाब देंगे पालक, मेथी, शिमला मिर्च, मटर, करेला, भिंडी आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भिंडी से हमें क्या प्राप्त होता है? छात्र जवाब देंगे विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए। या फिर आप कह सकते हैं कि भिंडी में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? तो छात्र जवाब देंगे विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए। यदि छात्र इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं ही देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन से आप क्या समझते हैं? बालक यहाँ पे मौन हो जाएंगे, अर्थात निरुत्तर हो जाएंगे। विटामिन जो उनके लिए टॉपिक है क्लास 8 के लिए, वह उनके लिए समस्यात्मक है, इसलिए यहाँ पे हमें टॉपिक प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे हम व्याख्यान कौशल की, अर्थात यह तो प्रस्तावना कौशल के प्रश्न थे, अब हम व्याख्यान कौशल को देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्याख्यान कौशल में हमें किसी एक टॉपिक पर 5 से 10 मिनट डिफाइन करना होता है और उससे रिलेट करके जो भी क्वेश्चन होते हैं उससे बालकों से पूछना होता है। इसके अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि हमारा टीचिंग स्किल कितना बेटर है और छात्रों को समझाने में या समझने में कहाँ कठिनाई हो रही है, इसका भी हमें अनुभव होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप शिक्षण बिंदु। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे, उसके पश्चात छात्र या छात्रा कथन तथा उसके साथ ही साथ श्यामपट्ट कार्य। अर्थात आपको स्टार्टिंग में ही 5 कौशल इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब आप टीचिंग कार्य करें तो उन 5 कौशलों का प्रयोग करके ही आप टीचिंग कार्य करें। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में आप क्या डिफाइन करने जा रहे हैं उस टॉपिक को लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं विटामिन, उसके पश्चात आप यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं या विकासात्मक प्रश्न भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे विटामिन से आप क्या समझते हैं। यदि छात्रों को इनका उत्तर पता है तो बताएंगे और नहीं पता है तो आप यहाँ पे से एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे कहेंगे विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में वृद्धि व विकास स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने 1912 में की थी। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम होती है, चूँकि मानव शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता। इस तरीके से आप कुछ पॉइंट डिफाइन करने के पश्चात आप छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि जब भी आप एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो आप छात्रों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि हम आप सभी को विटामिन डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुने। उसके पश्चात आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे विटामिन क्या है, तो छात्र जवाब देंगे कार्बनिक यौगिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विटामिन की खोज किसने और कब की, छात्र जवाब देंगे कैसिमिर फंक ने 1912 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, छात्र जवाब देंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। देखिए जब भी आप किसी टॉपिक को डिफाइन करें तो इसमें जो भी टफ वर्ड या नए शब्द हैं उसको आप बोर्ड पे लिखें, अर्थात श्यामपट्ट कार्य आप करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं विटामिन जब हम डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं हमने कार्बनिक यौगिक लिखा है तथा विटामिन की खोज किसने की तो कैसिमिर फंक ने।
बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स आते हैं जिसे बालक समझ नहीं पाते हैं या सुनने में उन्हें कठिनाई होती है। तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हों उसे आप बोर्ड पर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में कितनी होती है? छात्र जवाब देंगे बहुत कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? छात्र जवाब देंगे नहीं। इस तरीके से आपने 5 से 10 मिनट में जो डिफाइन किया था उससे आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर नेक्स्ट बिंदु होगा अर्थात नेक्स्ट पॉइंट होगा विटामिन के प्रकार। आप बोर्ड पर भी लिख सकते हैं इसे, उसके पश्चात आप विकासात्मक प्रश्न पूछ के डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। यदि छात्रों को पता है तो वो आंसर देंगे 2 प्रकार के, नहीं पता है तो आप स्वयं ही कहेंगे कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात आप श्यामपट्ट पर विटामिन के प्रकार हेडिंग देकर और उसके बाद से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। जब भी आप किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे उस समय छात्र आपस में बात ना करें, आप उनको इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में ही दे दें कि हम आपको विटामिन के प्रकार बताने जा रहे हैं, इसलिए आप उसे ध्यानपूर्वक सुनें। उसके पश्चात आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप बताएंगे कि विटामिन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन तथा जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए बी सी डी ई के। उसके पश्चात आप हेडिंग देंगे वसा में घुलनशील विटामिन। तो आप कहेंगे कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। वही बात करें जल में घुलनशील विटामिन की तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। उसके पश्चात आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि विटामिन हमें सूर्य, अंडे, हरी सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज आदि से प्राप्त होता है। उसके साथ ही साथ ताज़े फल, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर आदि से भी विटामिन प्राप्त होता है। इस तरह से आपने 5 से 7 मिनट या 10 मिनट डिफाइन किया। उसके पश्चात आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। जैसा कि आप सभी को स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि आप कोई भी कार्य करते समय बालकों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे आप उनसे कहेंगे कि हमने आपको विटामिन के प्रकार डिफाइन किए, अब उससे हम संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। जिसको इसका उत्तर पता हो वह अपने हाथों को ऊपर करेगा, जिनको नहीं पता हो वो शांतिपूर्वक बैठेगा। और जब हम आप सभी से उन प्रश्नों के उत्तर पूछे, जिससे पूछे वही उत्तर देंगे, अन्य लोग समूह में उत्तर नहीं देंगे। उसके पश्चात आप बालकों से प्रश्न पूछना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? छात्र जवाब देंगे 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है? छात्र जवाब देंगे जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो छात्र जवाब देंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। तो छात्र जवाब देंगे विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। छात्र जवाब देंगे दूध, पनीर, अंडा, अनाज, फल आदि। देखिए, जितना बेहतरीन तरीके से छात्र जवाब देंगे अर्थात आपका टीचिंग स्किल उतना ही बेहतरीन है, क्योंकि आप में छात्रों को उत्प्रेरित करने की, मोटिवेट करने की तथा अपने विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान की है। और उसके साथ ही साथ आपका जो टीचिंग स्किल है वह बहुत ही बेटर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा, विकासात्मक प्रश्न छात्रों से आप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को समझाने के लिए या नेक्स्ट पॉइंट को समझाने के लिए। तो यहाँ पे होगा, विटामिन ए के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे विटामिन ए की व्याख्या। उसके पश्चात आप पुनः एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ पे आप कहेंगे विटामिन ए वसा में घुलनशील पोषक तत्व है जो शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक है। उसके पश्चात यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह हमारे शरीर में रेटिनॉल के रूप में कार्य करता है। यह आँखों, त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे रतौंधी, अंधापन, बच्चों के विकास में रुकावट, त्वचा का सूखा पड़ना, बालों का कमज़ोर होना। उसके पश्चात आप विटामिन के स्रोत को डिफाइन करेंगे, जैसे कि दूध, मछली, अंडा, गाजर, हरी सब्जियां आदि। इस तरीके से आपका
एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अब यहाँ पे आप छात्रों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या है? छात्र जवाब देंगे, कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन की खोज किसने की? छात्र जवाब देंगे, कैसमीर फंक ने 1912 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं? छात्र जवाब देंगे, 2 प्रकार होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन तथा जल में घुलनशील विटामिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन ए के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र जवाब देंगे, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? छात्र जवाब देंगे, रतौंधी, विकास में रुकावट, अंधापन, बालों का कमज़ोर पड़ जाना आदि। इस तरह से विटामिन टॉपिक जो था वह समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम निरीक्षण कार्य की। तो निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे, छात्रा अध्यापिका छात्र या छात्रा से श्यामपट्ट कार्य अपनी पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। उसके पश्चात आप पुनरावृत्ति प्रश्न अर्थात पुनरावृत्ति प्रश्न कौन कौन से आपने पूछे, तो यहाँ पे आप अपने प्रश्नों को लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन को परिभाषित कीजिए। सेकेंड, विटामिन की खोज कब और किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तथा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है? लास्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं? आप छात्रों को किसी भी एक टॉपिक को डिफाइन करने के पश्चात आप उन्हें होमवर्क देंगे, गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य में जो आपके क्वेश्चन होंगे वह क्या क्या होंगे आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन से आप क्या समझते हैं? सेकेंड, विटामिन की खोज कब और किसने की? थर्ड, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? फोर्थ, विटामिन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है? जैसा कि आप सभी को पता है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में आपका जो निरीक्षण था वह आपके सहपाठी और आपके निरीक्षक अध्यापक कर रहे थे। जबकि वही बात करें हम लेसन प्लान की, तो लेसन प्लान में आपका जो निरीक्षण होगा वह आपके कक्षा अध्यापक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे वह यदि आप में कुछ कमियां हैं आपके टीचिंग स्किल में, तो यहाँ पे आलोचनात्मक सुझाव में या आलोचना में लिखेंगे। नहीं है तो यहाँ पे आपके हस्ताक्षर पर्यवेक्षक पर सिग्नेचर कर देंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, लेसन प्लान में आपको 6 से 7 पेज अरेंज करने होते हैं। आप इससे अभी अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको 7 पेज पर लेसन प्लान बनाना होता है। इस तरह से सेकेंड लेसन प्लान विटामिन टॉपिक जो था वह समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड लेसन प्लान की बात करेंगे।